हेलो एस्पिरेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया, उसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और हर एक गांव के व्यक्ति को, हर एक भारत के व्यक्ति को इस इनिशिएटिव, इस सरकार की योजना के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने ये एक मुहिम शुरू की है जिसमें प्रधानपति, मुखिया पति के खिलाफ एक ऐसा मुहिम शुरू किया गया है। एक्स हैंडल के द्वारा ट्वीट करके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बताया कि किस तरह से हमारे गांव में मुखिया पति और प्रधानपति, प्रधान जी का, अगर आपकी पत्नी, किसी का पत्नी अगर मुखिया है, अगर वार्ड मेंबर है, तो उनके पति उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जाकर के। तो ये प्रथा को खत्म किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा मुहिम, बहुत प्यारा मुहिम चलाया है जिसमें उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि महिलाओं को सशक्त करिए ना, महिलाओं को घर से बाहर निकालिए, डिसीजन मेकिंग पावर महिलाओं के हाथ में दीजिए। दे हैव टू डिसाइड दैट द सोसाइटी विल रन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ वीमेन, नॉट ओनली विद द विल ऑफ मेन। दोनों का समन्वय होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ वीमेन ऑल्सो। भाई महिलाओं का भागीदारी तो थोड़ा सा होना चाहिए, सिर्फ पुरुष अपनी भागीदारी को दिखाएं ये उचित नहीं है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ट्वीट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ट्वीट है, इसी विमेंस डे के दिन इसको ट्वीट किया गया है और ये 18 तारीख तक चलेगा, 18 मार्च तक ये पूरा कहानी चलेगा। 18 मार्च तक ये मुहिम चलेगा। ये 10 दिन का, लगभग 10 दिन का ये मुहिम है। इसको ट्वीट करके बताया गया और इसमें एक नारा दिया गया, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, यानी से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। कोई भी सरपंच, सरपंच में मुखिया जी आ गए, वार्ड मेंबर आ गए, सब कोई प्रॉक्सी नहीं होंगे। प्रॉक्सी कहने का मतलब झूठा नहीं होंगे। झूठा कहने का मतलब कि मान लीजिए महिला अगर जीत कर बनती है मुखिया, ठीक है, प्रधान बनती है, तो वही जाए ड्यूटी पर, पंचायत जाकर के लोगों की समस्या को महिला ही सुने। अगर वार्ड मेंबर्स महिला के साथ हैं, वार्ड मेंबर्स महिला है मुखिया के साथ, तो वो वार्ड मेंबर्स जाएं, ठीक है, ना कि उनके पति जाकर के, प्रधान पति जाकर के सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियों को समझे। ये खास करके इसीलिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। अब इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको लगता होगा कि सर ये कारण, किस कारण बस इसको लाया गया, इसका कारण क्या है? तो हम लोग एक वेब सीरीज देखे थे पंचायत। पंचायत में इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे ये रहती हैं, मुखिया रहती है, लेकिन उनका हस्बैंड जो रहता है, प्रधानपति रहता है। एक वो सीन याद आता है हम लोग को कि जब वो झंडा तोलन कर रहे होते हैं, तब डीएम मैडम आती है तो पाती हैं कि इनका पति झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि ये मुखिया होती है तो वो कहती हैं कि वेयर इज योर वाइफ, आपकी वाइफ कहाँ है? मुखिया तो मंजू देवी है, इनका किरदार का नाम मंजू देवी हुआ करता। ठीक है, तो ये पंचायत से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, पंचायत वेब सीरीज से, कि किस तरह से वहां एक गांव का समावेश में दिखाया गया है कि एक पति कैसे प्रधान होता है ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जीतने के बाद बावजूद पत्नी जो है उस प्रकार की इज्जत नहीं पाती है। इसीलिए सरकार ने एक ऐसा मुहिम लाया, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लाया जिसमें महिलाओं की लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, शक्ति प्रदान करो ना महिलाओं को, झोंक दो उनको भी पॉलिटिक्स में। Why they will be fighting only for the jobs? They will be also fighting for the they will also fighting for the leadership. नेतृत्व करेंगे, जनता की नेतृत्व एक महिला क्यों नहीं कर सकती है? Our ex prime minister was इंदिरा गांधी, then why not another prime minister will be? क्यों नहीं? इसका शुरुआत कहां से होगा? इसका शुरुआत हमारे पंचायत से होगा, हमारे गांव से होगा। तो दिस आर द वेरी स्मॉल थिंग, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को ध्यान देना होगा। प्रॉक्सी सरपंच यानी सरपंच पति सिस्टम, पंच पति सिस्टम, सरपंच पति सिस्टम को हटाना, इसको खत्म करना कि कोई भी पति परमेश्वर नहीं होंगे, पंच होंगे। वो इनके जगह पे, इनके स्थान पर जाकर के इनके सारे कार्रवाई को करेंगे। वे स्वयं जाएंगे, स्वयं स्कूटी से जाएं, स्वयं इलेक्ट्रिक स्कूटी उठाएं और पहुंच जाएं पंचायत ऑफिस और जाकर के खुद डिसीजन ले, खुद साइन करें। देखते हैं गांव में क्या होता है कि पति फाइल लेकर के घर आते हैं या असिस्टेंट फाइल लेकर घर आता है और वहां पर साइन करती हैं वो, या अंगूठा लगाती हैं।
ठीक है, दो चीजें होती है, ठीक है, साइन करती है, अंगूठा लगाती है, तो ये गलत था। उनको स्वयं पंचायत ऑफिस पहुंचना है और सचिव जी के साथ मिल करके पंचायत ऑफिस की कुर्सी पर बैठना है, जहां उनका स्थान है मुखिया जी का और उनको प्रधान जी का। तो ये इसलिए सरकार का ये मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा। इनिशिएटिव कहां शुरू किया गया? ये इनिशिएटिव शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग को जानना चाहिए कि पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये शुरू किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स हैंडल से ये बातें निकल के आई, उसको यूट्यूब पर भी बातें को समझाने का काम किया गया और फेसबुक के माध्यम से। यानी एक सोशल कैंपेन है, सोशल कैंपेन है, सोशल कैंपेन है ये, ठीक है। ये इस तरह से कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है, सोशल कैंपेन है, ये अभी चल रहा है। हो सकता है आगे चल के अधिनियम में ये तब्दील हो जाए, बन जाए, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका कुछ रिकमेंडेशन, इसमें कुछ कुछ बिंदुएं लिखी गई कि कैसे सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के स्थान पे एक कमेटी बनाया जाएगा जो इस पूरे मामला को समझेगा और देखेगा, निगरानी करेगा, ताकि कहीं भी इस तरह की त्रुटियां नहीं पाई जाए कि महिलाओं के जगह उनके पति हैं। स्टेट लेवल पे भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनेगा, और सबसे ज्यादा फोकस किया गया ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे ही बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, विलेजेस पाए जाते हैं, गांव पाए जाते हैं। इन्हीं सब गांव पे फोकस करना है, ताकि या इसमें जितने सारे गांव आएंगे, इन सब पे हमारी जितनी भी महिला होंगी उनको सशक्त करने का काम किया जाएगा। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द एनीथिंग, और अगर किसी तरह का कोई भी कष्ट हो, परेशानी हो स्टडी रिलेटेड, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन रीच टू अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द अदर स्टडी मटेरियल। इसी तरह से हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।